हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं खत्म और सारे के सारे बच्चे अब अपना बस्ता लेकर तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। टीचर भी तैयार हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ टीचरों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव यहाँ पे किए जाने की बात रखी गई है। अब इस पूरी वीडियो में हम एक एक करके वो सारी की सारी जानकारी हासिल करेंगे जिससे टीचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी पता चले और बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को, जिसमें हम एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने वाला है इसको समझेंगे और उसके साथ साथ कैसे पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होने वाली है उस पर भी बात करेंगे। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में श्री योगी आदित्यनाथ जी सारी की सारी चीज़ें वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी बात रखी जाती थी कि भाई ये चीज़ वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ख़राब है, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कही कि भाई यहाँ शिक्षा तो सर्वोपरि है ही, उसके साथ साथ शिक्षक भी सर्वोपरि है। जो हमें पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे उन सारी चीज़ों पे बात की गई कि भाई स्कूल में इतने दिन का अवकाश होना चाहिए, स्कूल इस दिन ही खुल जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अब उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय स्कूल हैं वो कितने दिन यहाँ पे खुलेंगे, कौन सा मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात योगी सरकार कर रही है और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, ये सारी बातों पे आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक शानदार सी खबर आप लोगों के लिए, जो बच्चे उत्तर प्रदेश में ARO का एग्जाम देना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उनके लिए एक बेहतरीन सा बैच हमारी संस्था रन कर रही है। आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9555-124-124 पर। और अगर आप लोअर PCS के किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को एग्जाम है और बहुत बेहतरीन टीम के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप सभी के लिए 27 जून तक हम लोग 20% का ऑफ इन सभी बैचेस पे दे रहे हैं। आप सभी को यहाँ पे ये भी पता होगा कि पैट का एग्जाम 2026 का बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है, तो वहां पर भी आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसी भी यहाँ पे सामने है, तो उसके बैच में भी आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के मेन सेगमेंट की बात पर और उन चीजों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे सुधारों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम एक ऐसे विजन को यहाँ पर फॉलो करेंगे जो बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी संचालित है और उसको और अच्छे से हम बेहतर तरीके से यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। आपने निपुण मिशन के बारे में सुना होगा, हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कराएंगे अच्छे से। जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे उनको हम रोकेंगे। यहाँ पे हम शिक्षक कल्याण और उन सभी जो नई भर्तियों से रिलेटेड बातें हैं उन पर भी फोकस रखेंगे। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, जिससे जो टीचर्स की भर्ती कई सालों से रुकी हुई थी वो अब यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 2020 की, उसके अनुरूप हम लोग गुणवत्ता पे ध्यान देंगे, हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम क्वालिटी को बढ़िया कर पाए, जिससे एजुकेशन सिस्टम एक बढ़िया परिणाम देने वाला बन पाए, एक सही दिशा में दिखाई दे वो। तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु रहेंगे इस पूरे सेगमेंट के, तो वो क्या क्या रहेंगे कि अब हर वर्ष 25 जून को स्कूल खुल जाएंगे। ये फिक्स कर दिया गया है कि भाई 25 तारीख को जून के महीने की अब सारे के सारे परिषदीय विद्यालय खोल दिए जाएंगे। अब उद्देश्य क्या है कि भीषण गर्मी के कारण बार बार छुट्टियों को बढ़ा दिया जाता था, कम कर दिया जाता था, तो वहां पे फिक्स किया कि न्यूनतम 220 दिन यहाँ पे पढ़ाई होगी। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपकी नई बनाई गई थी 2020 में, उसके मानकों को पूरा किया जाएगा। दूसरी बात, यहां पे निपुण मिशन की बात कर लेते हैं। निपुण मिशन का विस्तार कक्षा 5 तक, इसकी बात ध्यान रखनी है कि भाई पहले जो निपुण भारत मिशन था उसका टारगेट 3rd क्लास तक का था, लेकिन अब इसका विस्तार करके कक्षा 5 तक कर दिया जाएगा। और इसके मुख्य पार्ट क्या रहेंगे कि भाई भाषा पे ध्यान देना है, अंग्रेजी, गणित और EVS मतलब जो एनवायरमेंटल स्टडी है उसका यहाँ पे पढ़ाना है। आपने देखा होगा यूपी टेट का जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, टीचिंग का एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब इनसे क्या फायदा होता है कि बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल जाती है, बच्चों को सिखाने में मदद मिल जाती है। अब यहां पे सवाल आता है कि व्हाट डू मीन बाय निपुण मिशन। निपुण मिशन क्या है उसको समझ लीजिए। तो निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। मतलब ये सारी की सारी चीजें बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, संख्यात्मक दक्षता को लाने के लिए और चीजों को प्रारंभिक जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए यहां पर रखा गया। अगर इसके स्टार्टिंग की बात करें तो ये 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था, शिक्षा मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था और 2026-27 तक सभी बच्चों को जो बेसिक नीड्स हैं पढ़ाई की, लिटरेसी की, उनकी चीज़ों की, तो उसको मजबूत किया जाए, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे एक नया अभियान भी स्टार्ट करने की बात की गई भाई कि निपुण जनपद अभियान 6 जुलाई को प्रदेश व्यापी शपथ कार्यक्रम होगा। उसमें हम सारे के सारे यहाँ पर निपुण जनपदों को बनाएंगे। तो ये अच्छी पहल है, ये अच्छी चीज़ है। ड्रॉप आउट को रोकने की बात की भाई कि स्कूल चलो अभियान, इसका द्वितीय चरण 1 जुलाई से पूरा हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको समझनी होंगी। एक यहाँ पे डियर अभियान भी है कि भाई जो डियर अभियान है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, स्कूल छोड़ चुके जो बच्चे हैं उनको वापस लाइए, नामांकन बढ़ाइए। तो ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, ये आपके डियर अभियान का यहाँ पर मेन टारगेट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों के लिए 5 लाख तक का कैशलेस जो चिकित्सा है वो भी हम सुविधा यहाँ पे देंगे। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें शिक्षक आएंगे, शिक्षा मित्र आएंगे और अनुदेशक आएंगे कि आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे नई भर्तियों को लेकर कि भाई यहाँ पे शिक्षकों की जो अनुमानित पूरी की पूरी संख्या है वो अप्रोक्स 11,000 बताई जा रही है और दूसरे विभागों में 10,000 बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक भर्ती हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी स्टेट को वहाँ की अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ को बढ़ाने के लिए। तो आप सभी इस तरीके के टॉपिक से जुड़िए, इस तरीके की चीज़ों को समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।